हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 दिसंबर के बीच की लव रीडिंग अपलोड करने जा रही हूँ, जिसमें हम आपके पार्टनर और आपकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज, थॉट, इंटेंशन, एक्शंस, चैलेंजेस, एडवाइस, लव मैसेजेस सब कुछ चेक करेंगे। ध्यान में रखना है कि रीडिंग जनरल है, ज़रूरी नहीं है रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करे, इसीलिए उतना ही रखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। ओके। और सन, मून, राइजिंग, वीनस, नाम की राशि से, डेट ऑफ बर्थ से आप किसी भी तरीके से इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। और एक्वेरियस, अगर आप अपनी 2025 की प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं राशि के हिसाब से, कुंभ राशि के हिसाब से, तो मैंने चैनल पे रीडिंग अपलोड कर दी है 2025 की वार्षिक राशिफल, और मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगी, आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें मैंने पूरा फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपका करियर, हेल्थ, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा आने वाले साल में। और अगर आपकी मूलांक 1, 2 या 3 इनमें से कोई भी मूलांक है, ओके, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं। मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ। लिंक गिवन है चैनल पे। एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज, इंटेंशन एंड थॉट्स अपने पार्टनर के प्रति कैसी है 1 से 10 दिसंबर के बीच में। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हैं, करियर, मैरिज प्रिडिक्शन चाहते हैं, और लव रीडिंग, काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। काफ़ी ज़्यादा हाथ से स्लिप हो रहे हैं कार्ड। एक्वेरियस बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। मिसिंग एनर्जी। एक्वेरियस, जब इतनी ही तकलीफ होती है तो पहल क्यों नहीं करते थे, चले क्यों नहीं जाते। अगर जब अपने पार्टनर के बिना आपसे रहा नहीं जाता, कोई गिल्ट अगर आपको सता रहा है, तो ये रूलिंग नेचर में रह कितने दिन तक रहेंगे आप। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मैं देख तो रही हूँ कि आप कोई प्रपोज़ल लेके उनके पास जाना चाहते हैं, एक लव प्रपोज़ल लेके, थोड़ी सी लवी डबी बातों के साथ उनके पास जाना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ से डर रहे हैं आप। शायद जो पास्ट में हुआ है उस वजह से डर रहे हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्वेरियस की साइन में ये भी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप लोगों ने मेडिटेशन के थ्रू से और प्रार्थनाओं के थ्रू से बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की है पिछले 1 साल से। ठीक है, 1 साल से, 6 महीने से, 4 महीने से, या 2 साल से भी मैं देख पा रही हूँ कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई मिरेकल हो जाए और सब कुछ सही हो जाए। ठीक है, या फिर आपका पार्टनर ही आपके पास वो सारे प्रपोजल, वो सारे इमोशंस लेके फिर से आए जैसे कि वो किया करते थे। ऐसे कैसे पॉसिबल है। यहाँ तो एक तरह से आप उन पे नज़र जमाए हुए हैं, आप देख रहे हैं कि वो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, मीन्स कि बिल्कुल एक लीडर की एनर्जी में। हो सकता है पीछे वो आपके लिए बहुत एफर्ट करते थे, बहुत प्यार करते थे आपसे, अपनी बातों से भी जाहिर करते थे, अपने एक्शन से भी जाहिर करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद उन्होंने अपनी एनर्जीज़ को क्लोज कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपसे भी आउटपुट, इनपुट मिलना बंद हो गया था। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रही हो, लेकिन वही है ना कि सभी तो अपना अपना देखेंगे ना, कब तक कोई इंसान देगा। और जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, वहीं से तो चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट होती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा तो कोई भी रिश्ता नहीं चल सकता। अगर देखिए, जब हम किसी को देते हैं ना, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, तो ना सामने वाला
अगर बहुत बहुत समझदार निकला तो वो आपके एफर्ट्स की कदर करता है। शुरू शुरू में तो सभी करते हैं। चीज़ें तो तब पता चलती हैं जब आगे रिलेशन बढ़ता है, जब 6 महीने 1 साल हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती है एक दूसरे की लाइफ में, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं। तो वहीं मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी मदद की होगी, आपको समझा होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वो सुनते होंगे। लेकिन आप इतने ज़्यादा उस टाइम पे अपने फ्रेंड सर्कल में व्यस्त थे, अपनी फैमिली में व्यस्त थे, अपने पैसों करियर में व्यस्त थे सही करने में, कि कहीं ना आपकी, हो सकता है आपने उन्हें डायरेक्टली कुछ ना कहा हो, लेकिन आपसे उन्हें ऐसे रेड फ्लैग्स मिले हैं, ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं कि उन्होंने अपने आप को ना फालतू समझना स्टार्ट कर दिया था कि कोई मेरी कोई कदर ही नहीं है, मेरी भावनाओं की कोई कदर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एनर्जी खींच ली, पीछे पैर हटा ली है। अब आप देख रहे हैं उन्हें कि उनको इतना मिस कर रहे हैं आप, उनकी पुरानी बातों को, पुराने तरीकों को, कि वो किस तरीके से आपको मनाया करते थे, किस तरीके से आपको पैम्पर किया करते थे, केयर किया करते थे। आप इन सब चीज़ों को सोच सोच के मिस कर रहे हैं उन पुराने दिनों को, कि काश वो दिन फिर से वापस आ जाए, फिर से सही हो जाए। लेकिन आप दूर से जैसे कि नज़र बनाए हुए अपने पार्टनर पे, चाहे तो फेसबुक के थ्रू, चाहे तो फेक आईडी के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, किसी भी थ्रू से, म्यूचुअल फ्रेंड से पता कर रहे हैं या खुद ही किसी ज़रिए से पता कर रहे हैं कि वो एक लीडर की भूमिका में है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता लग गई है, पता लग रही है। और हो सकता है कि एक्वेरियस आपके पार्टनर सोशल मीडिया से कनेक्टेड ही हो, ठीक है, या कोई भी पब्लिक फिगर ही हो। सोशल वर्कर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, या फेसबुक में कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और उन्होंने अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया है, वो काफ़ी अपने आप को हील कर चुके हैं, ठीक है। अब उनमें आपको मैच्योरिटी दिखती है, करियर फोकस्ड पर्सन दिखता है उनमें। तो आप वहीं पे ये सोच रहे हैं कि मिसिंग एनर्जी कितना, मतलब कॉम्बिनेशन कार्ड आया है कि कहीं आपको लग रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आपको अकेला छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है एक्वेरियस। अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स पता चलेंगी जब मैं शफल करूँगी कार्ड। तो आप चाहते हैं कि वो जिस तरीके से आपको हमेशा मनाने आते थे, इस बार भी वो आपको मनाने आए। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती, उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, उनका मोटिवेट करना आपको, हर परिस्थिति में आपके साथ डट के खड़े रहना आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी लोग, और हो सकता है कि आपके बीच में, मतलब कि मैरिड पर्सन के लिए भी मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप मैरिज लाइफ में भी है एक्वेरियस, तो आप ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। कि किस तरीके से पहले सब कुछ सही हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पे मेरा पार्टनर, यहाँ पे 2 एनर्जी आई है, एक एनर्जी मैंने पहले क्लियर कर दी, अब ये जो एनर्जी मैं बता रही हूँ ये मैरिड पर्सन्स के लिए है, कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सब कुछ सही करने की कोशिश की जा सकती है, फिर लेकिन अगले ही पल आप फील करते हो कि पास्ट में जो भी कुछ हुआ आपके साथ वो फिर से आप फेस नहीं करना चाहते। इसीलिए आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देखिए फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं। यस, भाग रहे हैं चीज़ों से, भागना चाहते इस रिश्ते से, पास्ट में भी भागे थे, और ये पास्ट में भागने वाली जो एनर्जी है ये ऑल ओवर एक्वेरियस की है, ये सिर्फ मैरिड पर्सन्स के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं परिस्थितियों से भागे थे आप, चाहे कोई भी मजबूरी रही हो आपकी, ठीक है। तो आप चाह रहे हैं कि अब नए तरीके से, ये जो मैं मैरिड पर्सन्स के लिए बोल रही हूँ, नए तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नए साथी की तलाश करना चाहते हैं जहाँ पे म्यूचुअल बॉन्ड हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, और सब कुछ सही हो। तो नए रिश्ते के लिए भी काफ़ी एक्वेरियस ट्राई कर रहे हैं, मैरिज के लिए भी रिश्ता देख रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ कि लव मैरिजेस होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है यहाँ पे। मैरिजेस
यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी सब होता हुआ मैं देख पा रही हूँ। बहुत मिस कर रहे एक्वेरियस अपने पर्सन्स को। 4, 2, 3, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, कैंसर एंड कैंसर। अब देखते हैं एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज, एक्शंस, इंटेंशन, थॉट्स कैसे है एक्वेरियस के लिए। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं एक्वेरियस, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी एनर्जी जो मैंने पहले एनर्जीज निकाली है वो आपकी नहीं, आपके पार्टनर की है, येस डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। हेरोफेंट, एजुकेशन का यहाँ पे रोल है। देखिए, देख रहे हैं आप, वो कार्ड मैंने निकाला था और फिर से आ गया। लेकिन ये पीरियड बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ महसूस करते हैं इस रिश्ते में। अगर आपसे ये फिज़िकली लेवल पे दूर भी है ना, इनको महसूस है कहीं ना कहीं, जैसे कि आप सोचते हैं ना एक्वेरियस कि आप भागे थे इस रिश्ते से, इस स्थिति से। कोई भी आपके बीच में अगर स्टक सिचुएशन आ गई थी, आप अगर स्थितियों से भागे थे, तो यहाँ पे दूसरी तरफ आपके पर्सन की भी यही एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं इन्होंने भी स्थिति से मतलब भागने की कोशिश की है। बैलेंस इन ये भी नहीं कर पाए थे, ठीक है, ये भी एक टाइम पे थक के हार के बैठ गए थे और उसे परिस्थिति से भागना ही हुआ कहते हैं। लेकिन बहुत जल्दी दिखा रहा है कि भाग्य का साथ आपकी तरफ आने वाला है, कर्मा बैलेंस होने वाला है, एक साइकिल ख़त्म हो चुका है आपके बीच में। कुछ एक्वेरियस के लिए एक साइकिल ख़त्म हो चुका है आपके रिश्ते में। गुड लक के साथ आपका पार्टनर आपके जीवन में आ रहा है। ये पार्टनर जिसके लिए भी आप देख रहे हैं ना एक्वेरियस, ये आपके लाइफ का गुड लक था या गुड लक थी, और ये चीज़ ये बात आप भी मानते होंगे, ठीक है। कर्मा दोनों में से कोई एक जना भुगत चुका है या भुगत रहा है, या आप या आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स, बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से आप लोगों का सामना हुआ होगा, आपका भी और आपके पार्टनर का भी। जैसे कि हम जानते हैं 2024 8 का साल था, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जीज थी और बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन वाली चीज़ें थी, स्थिर नहीं थी कहीं भी। और बहुत लोगों ने कार्मिक पर्सन्स से भी डील किया है और कार्मिक लेसन्स भी अपने लाइफ में सीखे हैं। वहीं दिखा रहा है ये कि बहुत जल्दी गुड लक आपके फेवर में आने वाला है। यस, कुछ चेंज आने वाला है। अपने किस्मत पे अगर आप भरोसा नहीं करते थे तो कहा जा रहा है कि एक बार और भरोसा करके देखिए और अपनी प्रार्थनाओं पे विश्वास कीजिए। आपकी प्रार्थनाएं जरूर रंग लाएंगी। जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, परिस्थितिवश, कारणवश, किसी भी कोई भी रीज़न की वजह से, देखा जा रहा है कि जिनके बीच में बहुत ज़्यादा कार्मिक डील्स थी उनका रिलेशनशिप तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और वो आगे बढ़ जाएंगे अपनी अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ है और अभी भी गुंजाइश है चीज़ें सही होने की, तो मैं देख पा रही हूँ कि चीज़ें सही होंगी। लेकिन मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मेजर आर्काना का कार्ड है। किसी किसी के साथ हो सकता है कि आने वाले 10 दिनों में भी हो जाए, किसी किसी के साथ हो सकता है 10 हफ्तों में हो, और किसी के लिए हो सकता है 10 महीने में भी टाइम लग सकता है। इसीलिए ओपन माइंडेड रहिएगा, क्योंकि आप लोग फिर बोलेंगे कि मैम ने तो बोला था कि रीयूनियन की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, ठीक है, टर्निंग पॉइंट्स आने वाले हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने ये बता दिया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून मीन्स भाग्य का पहिया आपकी तरफ घूमने वाला है। तो भाग्य का पहिया जब बुरी तरीके से घूमता है तब भी समय लेता है, और जब अच्छे के साथ घूमता है तो तब भी समय लेता है। और अच्छी चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही स्लो रहती है, नेगेटिव ही ज़्यादा जल्दी होता है। इसीलिए कहा जा रहा है फेथ एंड होप बनाए रखिए। जिस तरीके से आपने बनाए रखा है, भाग्य का साथ आपकी तरफ जरूर आएगा, ठीक है। गलतियां हुई है तो उन्हें स्वीकार कीजिए और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन में स्ट्रेंथ है। हेरोफेंट का कार्ड दिखाता है कि आपके रिश्ते में
धर्म, जाति, समाज, मैरिज ऑब्स्टेकल में हैं। हो सकता है आप दोनों सेपरेटली, टू अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, ठीक है। धर्म, जाति, सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है आपके रिश्ते में। ये चीज़ बाधा हो सकती है कि आप एक्वेरियस, आप या आपके पार्टनर समाज में बहुत अच्छा ओहदा रखते हैं या आपका वर्क ऐसा होगा, तो आपको चिंता है कि अगर मैं इस पर्सन से आगे रिश्ता बढ़ाता हूँ तो शायद मुझे दिक्कत होगी। तो एक्वेरियस में आपके थ्रू से एक सारे व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, क्योंकि क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे होंगे कि जब हम प्यार करते हैं तब हम माँ बाप का नहीं सोचते, समाज का नहीं सोचते, तब हम बड़ी बड़ी कस्में वादे करते हैं। तो जब हमारी बात शादी, कमिटमेंट और इंगेजमेंट में आती है, सारी मुसीबतें तभी क्यों आ जाती है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर एक्वेरियस आप या एक्वेरियस के क्रॉस वॉचर इस रिश्ते में रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपके पार्टनर या आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग्स की निशानी है। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं एक्वेरियस व्यूअर्स, पता है आपको, कि एक दूसरे का मैसेज को देखकर भी इग्नोर कर देना, सीन करके छोड़ देना, कॉल को जानबूझ के इग्नोर करना, एक दूसरे को जानबूझ के इग्नोर करना। सबके लिए वक्त है, एक पार्टनर का जब टाइम आता है तब ही हमारे पास वक्त नहीं है। सारी मजबूरियां याद आ जाती है, रिश्ता याद नहीं रहता। तो कोशिश करने पे सब सही किया जाता है। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा विषम परिस्थितियाँ होती है, नहीं, कभी कभी हाल पे छोड़ना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं। कुछ चीज़ें समय से पहले हो ही नहीं सकती। लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि हम कोशिश करना ही छोड़ दें या रिश्ता ही तोड़ के भाग जाए या एक दूसरे पे ब्लेम गेम करते रहें या इग्नोर करते रहें। तो यही कहा जा रहा है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है आपने या आपने पार्टनर ने, इसीलिए आज आपके रिश्ते में ये नौबत आई है जो भी फेज़ आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। और अभी भी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, जो नो कांटेक्ट में है या जो ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा है, इन एंड आउट चल रहा है, वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई, ओके। और आपका ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और फाइनेंसिस एंड करियर, यहाँ पे डबल टाइम आया है ये कार्ड। फाइनेंसिस एंड करियर भी एक्वेरियस के लव लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। फाइनेंसिस एंड करियर की वजह से जात, धर्म, सोसाइटी, फैमिली, इन सब की वजह से एक्वेरियस का रिश्ता अफेक्टेड होता दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे 5 डेट इम्पॉर्टेंट है, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है, 10 डेट इम्पॉर्टेंट है, 7 डेट इम्पॉर्टेंट है, 1 डेट इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पे साइन सबके सभी आ गए क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, मतलब 12 की 12 राशि यहीं आ गई है। टॉरस, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अब हम कुछ लव मैसेजेस चेक करेंगे, लेकिन आपके कनेक्शन में बहुत स्ट्रेंथ है अगर आप चाहे, ठीक है। अगर टोटली सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्स हो चुका है, तो नहीं कहूँगी मैं कुछ भी, लेकिन अगर थोड़ी भी गुंजाइश बाकी है, नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, तो रिश्ते में तो देखिए बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप खुद से कोशिश ना करें एक दूसरे के साथ बात करने की, वो अलग बात है। यस, इट इज़ ऑल टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया था, इनके बर्दाश्त से बाहर था, ठीक है। मैं ये कार्ड हटा रही हूँ, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के विरुद्ध है ऐसी वर्ड्स को सामने लाना, इसीलिए आपने देख तो लिया ही होगा। इंटीमेसी की बहुत ज़्यादा चाहत है आप दोनों में, या आप में या आपके पार्टनर में। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, ये इसलिए भी भाग रहे हैं आपसे क्योंकि इन्हें डर है रिजेक्शन का। यस, क्योंकि हो सकता है इन्होंने एफर्ट किए हों बहुत और बार बार
आपसे इग्नोर होने की वजह से, अवहेलना पाने की वजह से अब इनमें वो क्षमता नहीं रह गई है कि ये रिजेक्ट होने की बात को सुन सके। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि आप साफ साफ मना कर दे, हो सकता है आप ऐसा एक्ट करें, कोई ऐसी बात कह दे जिससे इन्हें रिजेक्शन का महसूस हो। वैसे तो एक्वेरियस के कार्ड में आता था रिजेक्शन का कि आप कहीं ना कहीं स्टेप लेने से, आगे बढ़ने से डरते थे एक्वेरियस, लेकिन इस बार आपके पार्टनर के एनर्जीज में आया है कि कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं एक्शन लेने से। अगर आप चाहते थे कि मैं अपने पार्टनर के पास वापस जाऊं या ना जाऊं, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो यस का कार्ड आया है, ठीक है, लेकिन सिचुएशन बेसिस पे है, ओके। और सक्सेस का कार्ड आया है आपके लिए एडवाइस कार्ड में। बहुत अच्छी एनर्जी है। अब थोड़े से अल्फ़ाबेट्स चेक कर लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए। MWRJBTBQ। वीडियो पसंद आई हो तो एक्वेरियस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय एक्वेरियस।